नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो TGT PGT PRT में, चाहे आपका इसमें एकलव्य मॉडल वाला एग्ज़ाम है, DT+B वाला एग्ज़ाम है, या एस्टेट का एग्ज़ाम है, या फिर कोई अन्य एग्ज़ाम है, तो ये जो हम यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं आपके सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो कारक प्रकरण है उसको हम कर रहे हैं। और इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने इसका जो पहला जो भाग है उसको कंप्लीट किया था, और आज की वीडियो में हम उसका जो नेक्स्ट जो पार्ट है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके से अलग अलग एग्जाम में इनको पूछा गया है, तो पूछने का तरीका भी आपको यहाँ पर पता लग जाएगा कि किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चनों को पूछा जाता है। और कोई सा भी एग्ज़ाम हो, इनके अंदर से ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इस कारण से सभी की सभी महत्वपूर्ण है। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है, डैश उदिते कमलम विकसिति रिक्त स्थाने अधस्तनेषु योग्य रूपम चिनोत। तो ये जो रिक्त स्थान दिया गया है इसमें कौन सा सही होगा वही आपने बताना है। सूर्य है, सूर्येण, सूर्यस्य या सूर्य। अब किसके योग में कौन सी विभक्ति होती है, कौन सा सूत्र लगता है। एग्जाम में उदाहरण दे दिया जाएगा, सूत्र पूछ ले जाएगा, या सूत्र दे दिया जाएगा उसका उदाहरण पूछ ले जाएगा, तो किसी भी तरीके से जो एग्जाम में आ सकता है। और यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन रहेगा डी वाला, सूर्य उदिते कमलम विकसिति। सूर्य मतलब सूर्य के उदित होने पर, उदय होने पर ही कमल खिलते हैं, तो सूर्य के उदित होने पर कमल खिलते हैं। अब ये तो हो गए यहाँ पर सूर्य। अब बात आती है यहाँ पर ये जो इसमें सूत्र कौन सा लगा है, कौन सी विभक्ति है, तो सप्तमी विभक्ति में बनता है यस्य च भावेन भावलक्षणम। ये वाला सूत्र है, यस्य च भावेन भावलक्षणम। इस सूत्र से क्या होता है, जिसकी क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित हो तो उस क्रियावान में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे यहाँ पर सूर्य के उदित होने पर ही कमल खिलते हैं, तो पहली क्रिया होने के बाद जब दूसरी क्रिया होती है, जैसे सुरेशः गायति सर्वे जहसु। तो मतलब एक काम के होने के बाद ही दूसरा काम होता है, जैसे सूर्य के उदित होने पर ही कमल खिलते हैं। तो यह आएगा इसमें ऑप्शन डी वाला। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, तो यहाँ पर उच्चतर पदेन रिक्त स्थानम पूर्यत। यहाँ पर भी वैसे ही डैश दिया गया है, चमरी हंति, केशान, केशभ्य, केशय या केशेषु। तो यहाँ पर भी इसमें कौन से वाला आएगा, और इसमें देखें तो कौन सा आएगा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है केशेषु। केशेषु चमरी हंति, केशों के लिए चमड़ी मृग को मारता है। अब जो यहाँ पर ये केशेषु है इसमें विभक्ति कौन सी है, तो यहाँ पर आई है इसमें सप्तमी विभक्ति। अब ये तो विभक्ति आ गई, अब सूत्र कौन सा है, सूत्र रहेगा निमित्तात् कर्मयोगे। ये एक वार्तिक है, तो इस वार्तिक से निमित्तवाची शब्दों से सप्तमी विभक्ति होती है, यदि वह निमित्त अर्थात फल कर्म से युक्त हो। तो उसका उदाहरण है ये चर्मणि द्वीपिनम हंति, या फिर दंत्य और हंति कुंजरम। और ये दोनों ही उदाहरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है काल ध्वनि अत्यंत संयोगे, सूत्रेण विभक्ति भवति, प्रथमा द्वितीय तृतीय या षष्ठी विभक्ति। तो काल ध्वनि अत्यंत संयोगे सूत्र के द्वारा विभक्ति होगी, और इसके द्वारा जो विभक्ति होगी तो ऑप्शन आएगा सी वाला। तो द्वितीय विभक्ति इनके योग में होती है, ये वाला सूत्र है। अत्यंत संयोग गम्यमान हो तो कालवाचक तथा मार्गवाचक शब्दों से द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे मासम अधीते, महीने भर पड़ता है या महीने भर लगातार पड़ता है। क्रोशम अधीते, क्रोश भर या लगातार पड़ता है। कोसम गिरि, कोस भर पर्वत है।
तो काल ध्वनि अत्यंत संयोगी ये वाला सूत्र लगेगा काल और मार्गवाची शब्दों में। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा अभिहित कर्मणि भवति। ये जो अभिहित आया है इसके योग में होती है चतुर्थी द्वितीय तृतीय या प्रथमा विभक्ति। अभिहित कर्मणि भवति और इसके योग में रहेगा ऑप्शन डी। तो कौन सी होगी? प्रथमा विभक्ति। अभिहिते तो कर्मणि प्रथमा अर्थात अभिहित उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और कर्म वाच्य में कर्म अभिहित अर्थात उक्त होता है। जैसे हरि ही सेव्यते, हरि की सेवा की जाती है, यहाँ हरि कर्म है और सेव्यते कर्म वाच्य की क्रिया है, इसलिए कर्म हरि अभिहित अर्थात उक्त हो गया है और उक्त कर्म होने से हरि ही में प्रथमा विभक्ति हुई है। तो अभिहिते कर्मणि प्रथमा विभक्ति ही, अभिहित कर्म में प्रथमा विभक्ति। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा नियम पूर्वक विद्या स्वीकारे वक्तुः संज्ञा भवति। नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करने में विभक्ति होगी या संज्ञा होगी। अपादान कर्म संप्रदान या कारण संज्ञा। तो नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करने में, और यहाँ पर इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो कौन सी होती है? अपादान संज्ञा। अब सूत्र कौन सा है? सूत्र रहेगा अख्यात उपयोगे। नियम पूर्वक विद्या ग्रहण के विषय में अख्यात उपयोग व्याख्याता अर्थात पढ़ने वाला अपादान संज्ञक होता है। जैसे गुरु हो अधीतम, वह गुरु से नियम पूर्वक पढ़ता है। तो यहाँ पर जो अख्यात उपयोगी जो सूत्र है, इससे गुरु की अपादान संज्ञा हुई और अपादान पंचमी से पंचमी भक्ति होकर यहाँ पर रूप सिद्ध हुआ। तो इसमें जहाँ पर नियम पूर्वक विद्या स्वीकार की जाती है तो अख्यात उपयोगी सूत्र उसमें लगता है। उसके बाद है हेतु शब्द प्रयोगे हेतु होते का विभक्ति होती। प्रथमा तृतीया पंचमी या षष्ठी विभक्ति। तो हेतु जायज के घोषित होने पर, और हेतु अर्थ में जो रहेगी ऑप्शन डी वाली। तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है, तृतीय भी लगती है और षष्ठी भी होती है। तो हेतु शब्द के प्रयोग पर और हेतु का अर्थ घोषित होने पर हेतु से भी षष्ठी विभक्ति हो जाती है। जैसे अनस्य हेतु और वस्ति। तो यहाँ पर निवास का कारण अन है और हेतु शब्द का भी प्रयोग हुआ है, इसलिए निवास के कारण अन और हेतु दोनों शब्दों में षष्ठी हेतु प्रयोगे सूत्र के द्वारा षष्ठी विभक्ति हुई है। उसके बाद है कृत योगे कर्मणि स्यात्। प्रथमा षष्ठी द्वितीय या सप्तमी विभक्ति है। तो कृत योगे कर्मणि स्यात्, और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो यह षष्ठी विभक्ति है। तो कृत प्रत्यांत के साथ अर्थ द्वारा योग होने पर कर्ता या कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे जगत हैं कर्ता परमेश्वर हैं। तो यहाँ पर जो वाक्य है इसमें कृत प्रत्यांत कर्ता के प्रयोग में कर्म जगत में कर्तृकर्मणो कृति ही इस सूत्र से षष्ठी होकर जगत हैं शब्द रूप बना है। एग्जाम में जो कर्ता रूप है वो भी आपको देखने को मिल सकता है। कर्ता ये कैसे बना? क्री धातु है और त्रिच प्रत्यय है, तो इससे बनता है कर्ता रूप। उसके बाद है उद्यानम गत्वा अधिकारिणम पृष्ट्वा वृक्षम अवचिनोति फलानी इत्यस्मिन् वाक्ये अकथितम कर्म किम अस्ति। तो उद्यानम गत्वा अधिकारिणम पृष्ट्वा वृक्षम अवचिनोति फलानी। तो अकथितम किम अस्ति, यहाँ पर उद्यान में है, फलानी वृक्षम या अधिकारी में है। और उद्यान में जाकर अधिकारी से पूछकर फिर जो वृक्ष से जो फल है वो चुनता है। और यहाँ पर जो इसमें देखें तो कौन सा है? ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो यहाँ पर इसमें रहेगा वृक्षम। अकथितम कर्म जा यहाँ पर इसमें आया है। उसके बाद है देवदत्ता रोचते मोदक हैं शब्द तेजा पूप हैं। तो देवदत्ता रोचते मोदक हैं और शब्द तेजा पूप है। इसमें
तो यहाँ पर इसमें प्रियमान जो है ये कौन है, मोदक है, पूपा, देवदत्ता है या सवदत्ते। और इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो कौन है, देवदत्त है। देवदत्त जो है इसी को लड्डू अच्छे लगते हैं। और ये जो रोच धातु जो होती है इसके योग में चतुर्थी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने राम का रूप पढ़ा होगा तो उसमें रामाय बनता है चतुर्थी में, तो सेम वैसे ही देवदत्ताय बनेगा। उसके बाद जो आ जाता है नेक्स्ट हमारा, अरण्यगत है, वृक्ष स्थित है, अपि चौरम दृष्ट्वा व्याघ्रात बिभेति। अस्मिन् वाक्ये कस्य कारक सूत्रस्य प्रवृत्ति अस्ति। आपदान पंचमी, जुगुप्स विराम प्रमादाख्यानम, उपसंख्यानम, भीतरर्थनम, व्यहेतु या वाणार्थानाम ईप्सित है। तो अरण्यगत है, वृक्ष स्थित है, अपि चौरम दृष्ट्वा व्याघ्रात बिभेति। और यहाँ पर जो इसमें आया है ऑप्शन सी वाला, ये जो भीतरार्थ जो होती है डरने अर्थ में, तो यही सूत्र इसमें लगेगा, पंचमी विभक्ति इसके योग में होती है। तो यहाँ पर भीतरार्थनम व्यहेतु कारक सूत्र का प्रयोग हुआ है, भयार्थक और त्रणार्थक, भयकर और रक्षा अर्थ में। तो अपदान कारक पंचमी विभक्ति इसमें होती है। ये जुगुप्सा विराम प्रमाद अपसंख्यान ये हटाने अर्थ में है, और ये वाला भी, और रोकना हटाना। उसके बाद आ जाता है ग्रामस्य निकटम गहन वनमस्ति तत्त नीव संति ते लुंट कहा। गांव जो है उसके पास में बहुत ही घना जंगल है और वहीं पर चोर निवास करते रहते हैं। अस्मिन् वाक्ये प्रवृत्त सूत्रम अस्ति षष्ठी से षष्ठी हेतु प्रयोगे षष्ठीत अर्थ प्रत्ययन या दूर अंतिकाद षष्ठी अनंतर श्याम। ये अनंतर श्याम का मतलब होता है विकल्प, कि उसके योग में दो रूप बनते हैं। तो यहाँ पर इसमें देखें तो कौन सा बनेगा, इसमें बनेगा ऑप्शन डी वाला। यही सूत्र यहाँ पर इसमें लगेगा, दूराद अंतिकात दूर अंतिकार्थे षष्ठी अनंतर श्याम। दूर अंतिक, दूर और अंतिक मतलब समीप, इनके अर्थवाची शब्दों के प्रयोग होने पर षष्ठी और पंचमी विभक्ति होती है। तो षष्ठी विभक्ति और पंचमी विभक्ति, अनंतर श्याम का मतलब यही होता है विकल्प से, या तो उसमें पंचमी लग सकती है या फिर षष्ठी, दोनों ही विभक्ति हो सकती है। तो ग्रामस्य निकट गहन वनमस्ति तत्त नीव संति लुंट का इसमें जो ये सूत्र यहाँ पर लगेगा। उसके बाद आ जाता है केशों के लिए चमड़ी को मारता है। केशभ्य चमरीम ताड़यति, केशाभ्य चमरीम घनंती, केशांचम हथती या केशेषु चमरीम हंती। तो इसका कौन सा बनेगा। और इसका जो यहाँ पर अनुवाद इसमें बना है जो ऑप्शन डी में आया है, बालों के लिए चमड़ी को मारता है, मतलब हिरण जो है उनको मारता है। तो जैसे कि पहले सूत्र आया था निमित्तात् कर्म योग्य हमने पढ़ा था वार्तिक, तो वही इसमें लगा है। उसके बाद है सुरेश ने रमेश से 100 रुपये का कर्ज लिया है। इसका जब हम अनुवाद बनाएंगे तो कौन सा बनेगा। अब यहाँ पर वैसे सिंपल तो कुछ मर्जी बना लो, लेकिन किसके योग में कौन सी विभक्ति होती है वो आपको पता होना चाहिए, तभी जा सही रूप बनेगा उसका। तो ये कर्ज लेना अर्थ में सुरेशा रमेशात 70 रूप्यकाणि अन्यत, ये यहाँ पर लेकर आया। सुरेशा रमेशा शतम धार्यति मतलब उधार कर्ज लेना। सुरेशा रमेशन 70 रूप्यकाणि ऋणम नयति, यहाँ पर भी कर्ज उसमें क्या देते हैं, या सुरेशा रमेशा शतम नयति ले जाता है। अब यहाँ पर जो इसका जो सही बनेगा ऑप्शन बी वाला बनेगा, क्योंकि धारे उत्तम ऋण एक सूत्र है, धारी ध्री धातु के योग में वो लगता है जहाँ पर किसी से उधार लिया जाता है, कर्ज लिया जाता है। तो इसी कारण से जो ऑप्शन बी वाला इसका यहाँ पर बनेगा, सुरेश ने रमेश से 100 रुपये का कर्ज लिया है। तो धारे उत्तम ऋण है, ये सूत्र इसमें लगेगा, चतुर्थी विभक्ति जो उसमें लगता है ये। उसके बाद जाता है वह नौकर पर क्रोध करता है। उपयुक्त वाक्य से शुद्ध अनुवाद है चेतव्य। अब ये जो क्या कई बार क्या है
क्वेश्चन जो होता है उसी से भी हमें बहुत से आंसर मिल जाते हैं। जैसे आप चेतव्य है इसी को लगाएं, अगर हम यहाँ पर प्रत्यय के अंतर्गत भी आ जाता है तो ची धातु और तव्यत प्रत्यय चेतव्य रूप बनता है इसका। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है इसका शुद्ध अनुवाद कौन सा, वह नौकर पर क्रोध करता है, जो इसका बनेगा। और इसका जो यहाँ पर इनमें बनेगा जो ऑप्शन सी में है, सह भृत्याय क्रुध्यति, वह नौकर जो है उस पर क्रोध करता है, ये नौकर के लिए क्रोध करता है। अब यहाँ पर ये इसमें और भी बन सकते थे, तो यही क्यों बना है, क्योंकि ये जो क्रुद्ध धातु जो होती है इसके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसी कारण से क्रुद्ध है ईर्ष्या असूया अर्थनाम यम प्रतिकोप है, ये वाला सूत्र यहाँ पर इसमें लगेगा। तो इसी कारण ये चतुर्थी विभक्ति यहाँ पर हुई है। उसके बाद आ जाता है अंतर्धो येन अदर्शनम स्थिति सूत्रेण सिद्धम भवति। तो ये सूत्र जो है ये लगता है मातु निलीते कृष्ण है, मातृ निलीते कृष्ण है, मात्रा निलीते या मातृ निलीते कृष्ण है। तो जहाँ पर कोई किसी से छुपता है तो इस योग में ये सूत्र लगता है, और जहाँ पर ये सूत्र लगता है तो पंचमी विभक्ति में इसका प्रयोग होता है, पंचमी षष्ठी में मातु निलीते कृष्ण है, कि जब कोई अपने को छिपाता है और जिससे छिपाता है तो वह अपदान होता है, इसलिए माता अपदान कारक है, मतलब उसमें पंचमी विभक्ति होती है। वैसे नहीं आपको पता लगता है तो जो मातृ जो शब्द रूप है, मातृ पितृ वाले, मातृ मतलब माता, माता का जो शब्द रूप है उसमें आप देख सकते हैं पंचमी विभक्ति में क्या रूप बनता है, मातुहु बनता है। तो पंचमी विभक्ति वाली धातु यहाँ पर लगी है, मातु निलीते कृष्ण, कृष्ण जो अपनी माता से छिपता है, कि जब कोई अपने को छिपाता है और जिससे छिपाता है तो वही अपदान होता है, इसलिए माता अपदान कारक यहाँ पर हुई है, मातु निलीते कृष्ण है। तो इस वाक्य में कृष्ण अपने को माता से छिपाता है, इसी कारण से ये वाला जो सूत्र है अंतर्धो ये न दर्शनम स्थिति, ये इसमें लगा है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट है हिमतो गंगा प्रभवती इत्यत्र अपदान संज्ञा विधायक सूत्रमस्ति। हिमत है गंगा प्रभवती, हिमालय जब वहाँ से गंगा निकलती है, इसमें अपदान संज्ञा विधायक सूत्र है। प्राजेर सोड़ है भूमि प्रभवश्च जनिकर्तु प्रकृति या धारे उत्तम ऋण है। तो यहाँ पर अब आपको पता लग चुका है ये वाला, तो क्योंकि ये कार्य लेने अर्थ में आता है, धारण करने अर्थ में, तो हिमालय से गंगा निकलती है। तो इसमें कौन सा वाला सूत्र लगेगा, इसमें लगेगा जो ये भूमि प्रभवश्च जो आया है, ऑप्शन सी वाला। तो भू धातु के प्रभव स्थान की अपदान संज्ञा होती है, हिमत है गंगा प्रभवती। यहाँ पर जो इसमें भू धातु है इसका कर्ता गंगा है, गंगा से ही निकलती है, तो भू धातु का कर्ता गंगा है और उसका उद्गम स्थान कहाँ से है, हिमालय से है, हिमत है। इसलिए हिमत शब्द की भूमि प्रभव सूत्र से अपदान संज्ञा हुई और अपदान पंचमी सूत्र के द्वारा पंचमी विभक्ति हुई। तो ये हिमता जो बनता है ये पंचमी में बनता है। नेक्स्ट आ जाता है जाति गुण क्रिया संज्ञा भी समुदाय एक देश से पृथक यत ततः कह विभक्तिस्थ है। तो इसमें विभक्ति होती है। अब स्तः क्यों आया है, क्योंकि दो की बात हुई है यहाँ पर, अस्ति स्तः संति। तो द्वितीय तृतीय षष्ठी सप्तमी पंचमी षष्ठी या चतुर्थी पंचमी। जाति गुण क्रियादि जाति गुण क्रिया संज्ञा भी, तो इसमें जो यहाँ पर मानी गई है ऑप्शन सी वाली, तो इसमें षष्ठी और सप्तमी ये विभक्ति होती है। जाति गुण क्रिया संज्ञाओं के द्वारा समुदाय के एक देश का अलगाव जहाँ होता है, पृथक्करण मतलब अलग होना, अलगाव जहाँ से होता है, तो षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति उसमें लगती है। और सूत्र कौन सा है, आपने पढ़ा होगा यथ च निर्धारणम एक सूत्र है। निर्धारण करना मतलब छांटना कह सकते हैं आप, जहाँ पर बहुत सारी वस्तुएं हों और आपको बोला जाए कि इनमें से जो भी आपको अच्छी लगती है आप वो उसमें से चुन लें, तो उसी में लगता है। जैसे कवि नाम कवि सुआ कालिदास श्रेष्ठ हैं, कवि क्योंकि बहुत से कवि हुए हैं, लेकिन उनमें जो महर्षि कालिदास हैं उनको श्रेष्ठ माना गया है, या फिर कह सकते हैं कि जैसे बहुत सारी क्लास होती है उसमें जो कोई भी मेरिट में आता है, फर्स्ट आता है, उसको लगा लो, तो वहीं पर लगता है। नेक्स्ट है प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त है, स्व स्वामी भाव आदि संबंध हैं,
शेष तत्तरी भक्ति भवती। तो प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त सस्वामी भाव के शब्द में भी भक्ति होती है। पंचमी, प्रथमा, सप्तमी या षष्ठी विभक्ति है। तो इनके योग में जो विभक्ति होगी सस्वामी भाव अर्थ में, तो इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रातिपदिकार्थ से व्यतिरिक्त सस्वामी भावादि संबंध शेष की विभक्ति में षष्ठी विभक्ति होगी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है अल्पस्तरम इति सूत्र से उदाहरणम अस्ति। ये सूत्र है अल्पस्तरम और इसका उदाहरण कौन सा है? शिव केशव, राधा कृष्ण, इस कृष्ण या हरिहरम। ये है आपका समास प्रकरण में से यहाँ पर जो आया है। तो इसमें देखें तो कौन सा रहेगा? इसका बनेगा जो ऑप्शन 1 में है। अल्पस्तरम का है शिव केशव, शिव और केशव द्वंद्व समास में से है, क्योंकि द्वंद्व समास जो उसके 3 भेद थे, इतरेतर, समाहार और एक से द्वंद्व समास। तो ये इतरेतर द्वंद्व समास जो है उसका उदाहरण है और अल्पस्तरम सूत्र इसमें लगा है, शिव और केशव। और ये जो इस कृष्ण आया है ये किसका है? ये है अजादंतम सूत्र का। स्वर से आरंभ होने वाले और अ में अंत होने वाले शब्द पहले आने चाहिए, तो ये उसके हैं। ईश्चय, कृष्ण से। और हरिहरव, हरिहरव जो है ये इसमें है द्वंद्वगी सूत्र। समासी पद की सिद्धि द्वंद्वगी सूत्र से होती है। द्वंद्वगी सूत्र जो है ये द्वंद्व में इकारांत शब्द को पहले रखा जाना चाहिए। हरिचय, हरचय, हरिहरव। तो ये अल्पस्तरम जो है ऑप्शन ए वाले का है। उसके बाद आ जाता है नमस्ते इति पदे ते रूपम अस्ति। यह बना है प्रथमा विभक्ति के बहुवचन, द्विवचन, द्वितीय विभक्ति का द्विवचन या चतुर्थी विभक्ति के एकवचन में। नमस्ते ये संधि विच्छेद में आता है। तो इसका क्या बनता है? नम है प्लस में ते, यही बनता है। नम है और प्लस में ते। विसर्ग को क्या है? स्कार होता है। तो उसी के बाद रूप बनता है नमस्ते। और तो यहाँ पर ये किस में बना है? ऑप्शन डी वाला। तो ये चतुर्थी विभक्ति एकवचन में जो है यहाँ पर इसका बना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, अब ये जो यहाँ पर इसमें पूछा गया था ते वाला, ये इस कारण से है, ते के कारण। यहाँ पर आपने युष्मद वाला शब्द रूप पढ़ा होगा। एक अस्मद का होता है, एक युष्मद का होता है। अस्मद के तो रूप चलते हैं अहम, अवाम, वयम वाले, और युष्मद के चलते हैं तोम, युवाम, यूयम वाले। तो यहाँ पर जो ते है आपने चतुर्थी विभक्ति में रूप पढ़ा होगा तुभ्यम, और एक विकल्प से बनता है साइड में ते। तो ये चतुर्थी वाला है, चतुर्थी एकवचन में। अगर यहाँ पर इसमें होता षष्ठी दिया गया, फिर ये षष्ठी में भी बनता, क्योंकि ये चतुर्थी में भी आता है और षष्ठी में भी ते आता है प्रथमा एकवचन में। तो यहाँ पर नहीं है, इस कारण से चतुर्थी है। अगर दोनों होते फिर आप चतुर्थी षष्ठी दोनों करते हैं। उसके बाद है पुण्य दृष्टो हरि इति उदाहरणम कस्य सूत्र से वर्तते। साधकत्वम कर्णम अपवर्गे तृतीया हेतु हो या कर्तृकर्ण्यो तृतीया। तो पुण्येन दृष्टो हरि ये उदाहरण है। और यहाँ पर इसमें देखें तो कौन सा है? और इसमें माना गया है जो ऑप्शन सी में है। तो ये है हेतु। तो हेतु जो है इस अर्थ में षष्ठी भी होती है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, और तृतीया भी होती है। तो किसी कार्य के कारण एवं हेतु अर्थ को प्रकट करने के लिए तृतीय विभक्ति प्रयुक्त होती है। हेतु, द्रव्य, गुण एवं क्रिया तीनों का साधक होता है, परंतु कर्ण केवल क्रिया का साधक होता है, जैसे पुण्य दृष्टो हरि है या फिर दंडेन घटा है। उसके बाद आ जाता है ये सच्चा भावेन भावलक्षणम इति सूत्र से उदाहरणमस्ति। कर्मणि कुशल हैं साधु कृष्ण मातृ
घोषु दुह्यमानिषु गतः या मोक्ष इच्छा अस्ति। तो इस सूत्र का उदाहरण कौन सा है, तो यही बताना है। और इसका देखें तो कौन सा है, जो ऑप्शन बी में आया है, गौषु दुह्यमानिषु गत है, गांव के दुहने पर वह गया। ये सचा भावेन भाव लक्षणम, इस सूत्र लगेगा। जिस कर्तनिष्ठ या कर्मनिष्ठ क्रिया से अन्य क्रिया का लक्षित होना सूचित हो तो उस कर्तृनिष्ठ या कर्मनिष्ठ क्रिया एवं उसके कर्तव्य कर्म में भी सप्तमी विभक्ति का विधान होता है। नेक्स्ट आ जाता है यस्य क्रिया क्रियान्तरम लक्ष्यते तत्तर का विभक्ति ही। चतुर्थी, सप्तमी, षष्ठी या पंचमी विभक्ति, जिस एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया दिखाई दे। जिससे क्रिया अनंतरम क्रिया लक्ष्यते तत्तर का विभक्ति, जिस एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया दिखाई दे तो वहाँ पर विभक्ति होगी। कौन से वाली होगी, जो ऑप्शन बी में आई है, सप्तमी विभक्ति। जैसे सूर्य के निकलने पर ही जो कमल है वो खिलते हैं। उसके बाद है अधस्तनिष्ठ शुद्ध वाक्यम अस्ति। अब यहाँ पर सही शुद्ध कौन सा है, सही बताना है शुद्ध वाला। अब यहाँ पर इसमें देखें तो रजकाय वस्त्रम ददाति, रज के है, रजकम है, या रजकस्य है। तो धोबी को कपड़े देते हैं या दिए जाते हैं। तो वैसे तो धोबी को रजकम अगर हम वैसे सिंपल उसमें बनाई, लेकिन जो देने अर्थ जो होती है दादात्व देने अर्थ में, तो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब देने अर्थ में भी दो प्रकार के रूप बनते हैं, एक तो ये चतुर्थी में बनते हैं, एक षष्ठी में भी बनते हैं। जहाँ पर किसी को कुछ समय के लिए दिए जाते हैं तो वहाँ पर तो लगेगा ये वाला, मतलब षष्ठी विभक्ति। थोड़े समय के लिए जहाँ पर दी जाती है, जैसे 1 घंटा 2 घंटा 1-2 दिन, तो उसमें तो लगेगी षष्ठी विभक्ति जैसे ये आया है। अगर किसी को परमानेंटली कोई वस्तु दे दी जाए फिर उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है, जैसे ये है रज का है। अगर यहाँ पर रजक की जगह ब्राह्मण होता, तो क्योंकि ब्राह्मण है उसको अगर कोई परमानेंटली कोई चीज़ दे दी जाए और वापस न ली जाए, उसमें चतुर्थी। और जहाँ पर किसी को थोड़ी देर के लिए दी जाए तो उसमें षष्ठी विभक्ति। तो इसी कारण से यहाँ पर इसमें ये आया है। उसके बाद है सहस्त्रेण सहस्त्राय व कृता साटिका इयम इति उदाहरण भवति। सहस्रेण सहस्राय व कृता साटिका, साड़ी वो खरीदी। तो इसका उदाहरण कौन सा है, धारेरुत्तम ऋण है, सप्रिय परिकरणे संप्रदान मनत्रश्याम, या क्रियार्थोपदस्य च क्रमणी स्थानीय न है। तो इसका उदाहरण कौन सा है, जो ऑप्शन सी में आया है, परिकरणे संप्रदान मनत्रश्याम, खरीदने अर्थ में। तो ये अन्यत्र श्याम है, मतलब विकल्प से है। अन्यत्र श्याम का मतलब ही विकल्प होता है। तो निश्चित काल के लिए किसी को वेतन इत्यादि पर रखना परिकरण कहलाता है। उस परिकरण में जो कारण होता है वह विकल्प से संप्रदान होता है। जैसे सतेन सताई व परिकृत है, अर्थात 100 रुपये पर रखा गया। तो इसी कारण से जो है यहाँ पर ये ऑप्शन सी जो है इसमें आएगा। उसके बाद है सप्रिय धातु प्रयोग, यस्य सप्रिय भवति तत्र विभक्ति भवति। तो स्प्रिय धातु स्पर्श करने अर्थ में, छूने अर्थ में, तो यहाँ पर विभक्ति होती है। और स्प्रिय धातु के योग में जो विभक्ति होगी तो जो ऑप्शन सी में आई है, तो इनके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। सप्रियेर ईप्सित है, यह वाला सूत्र है जो इसमें लगेगा। जैसे स पुष्पेभ्य है सप्रियति, वह फूलों की चाह करता है। उसके बाद है मातुः समर्णम इत्यस्मिन् प्रयोगे षष्ठी विभक्ति भवति। मातु में क्या षष्ठी है, याद करने अर्थ में, समृद्ध धातु में। मातु समर्णम में षष्ठी विभक्ति हुई है। सूत्र कौन सा है, षष्ठी हेतु प्रयोगे अधिक अर्थ देश्याम कर्मणि षष्ठी अर्थ प्रत्ययन या कर्तृकर्मणो कृति ही। तो यहाँ पर इसमें जो देखा जाए तो ऑप्शन सी वाला जो इसका रहेगा, अधिक अर्थ देशाम कर्मणि। उसके बाद है द्वितीय तृतीय सप्तमी विभक्ति ही नाम अर्थ है भवती शाब्दिक मत है। भावना फलम कृति या फिर आश्रय हैं।
और इसमें देखें तो ऑप्शन आएगा डी वाला, तो यह है आश्रय है। तो द्वितीय, तृतीय और सप्तमी विभक्ति का अर्थ शाब्दिक मत में आश्रय होता है। उसके बाद है चतुर्थी विभक्तिर अर्थो भवति। चतुर्थी विभक्ति होती है दान में, उद्देश्य में, वस्तु देने में या उदासीन में। तो यहाँ पर देखें तो इसमें जा कौन सा आएगा, चतुर्थी विभक्तिर अर्थम भवति, तो किस अर्थ में जा यहाँ पर प्रयुक्त होती है, और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो ना ये है यहाँ पर ऑप्शन सी, उद्देश्यम, उद्देश्यार्थ में। तो आपने इसमें सूत्र भी देखा होगा, क्रिया यम अभिप्रैति सह संप्रदानम। तो क्रिया का जो उद्देश्य है वो भी जो है संप्रदान होता है, अर्थात क्रिया के द्वारा जो अभिप्रेत या संबंधित होता है वह भी संप्रदान कहलाता है, जैसे पत्ते सेते हैं। तो यहाँ पर भी शयन क्रिया पति के लिए की जाती है, तो पति संप्रदान है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आ जाता है, मनसा हरिम वरजति इत्यत्र गत्यर्थक कर्मणि इत्यादि सूत्रेण कर्मणि चतुर्थी कथम न भवति। तो किस कारण से नहीं है, चेष्टा प्रतीतीय भावात, गत्यर्थक कर्मणि अभावात, अधोवाची कर्मत्वात् या वज्र धातु गत्यर्थक भावात। और यहाँ पर जो इसमें माना गया है जो ऑप्शन 1 में आया है, तो चेष्टायाः प्रतीतीय भावात। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, अधस्तने से के मेलनम समुचितम, अमुक्त है, अमर्यादा भी वध्य है, मुहूर्त सुखम यस्य चायाम है, घृत गंधि व उपसर्जनात् या दंपति स्त्रियम संज्ञाम। तो इसका सही बताना आपने सही मिलान वाला, और इसका माना गया ऑप्शन 1 का अमुक्ति ही, आंग मर्यादा वाचने। उसके बाद है उभय प्राप्तो कर्मणि च इति कारक सूत्र से उदाहरण किम, कर्ते कर्मणो कृति ही अधिकरण वाचिनम च कृत्यनम कर्तृवा या आश्चर्य ग्वाम दोह गोपेन। तो इस सूत्र का बताना है उभय प्राप्तो कर्मणि इति कारक से उदाहरण। तो इसका जो यहाँ पर आया है जो ऑप्शन डी में है, आश्चर्य ग्वाम दोह अगोपेन। तो जहाँ कर्ता और कर्म दोनों आए हों तो वहाँ पर कृदंत के योग में कर्म में षष्ठी होगी, कर्ता में नहीं, जैसे आश्चर्य है ग्वाम दोहो अगोपे। उसके बाद जो नेक्स्ट है सर्पिस है नाथनम, यह षष्ठी विभक्ति भवति, यहाँ पर षष्ठी है। कर्मण है शेषत्वेन विवक्षयाम, कर्णस्य शेषत्वेन विवक्षयाम, संबंधस्य संबंधत्वेन विवक्षयाम या अधिकरणस्य शेषत्वेन विवक्षयाम। तो सर्पिश्वनाथम यहाँ पर षष्ठी भक्ति है, और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा ए वाला, कर्मण है शेषत्वेन विवक्षयाम। आशीषीय नाथ हैं, अर्थात जो नाथ धातु है इसके आशीष या आशा रखने के अर्थ में होने पर उसके क्रम में शेषत्व की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति होती है। नेक्स्ट आ जाता है रुदिति प्रावर्जित, अतः रुदिति पदे सप्तमी विभक्ति हस्ती, निर्धारण में, सामीप्य अधिकरण में, अनादिर अधिक्य भाव लक्षण में या कर्म प्रवचने के योग में। तो रुदति प्रावर्जित, रोते हुए को छोड़कर चला गया। तो यहाँ पर जो इसमें आया है ऑप्शन सी वाला, तो यह है अनादर अर्थ में, अनादर अधिक्य भाव लक्षण है। तो षष्ठी च अनादर सूत्र है जिससे जिसका अनादर या तिरस्कार करके कोई कार्य किया जाता है, तो उसमें षष्ठी और सप्तमी होती है। रुदतः पुत्रस्य रुदति पुत्रे वा वनम प्रावर्जित, रोते हुए पुत्र का तिरस्कार करके वह सन्यासी हो गया। उसके बाद आ जाता है वैशेषिक आधार में सप्तमी भक्ति का उदाहरण है, कट्यास्ते मोक्ष इच्छास्ति सर्वस्विन आत्मास्ति या देव से कार्यम करोति। तो ये जो आधार है इस अर्थ में आपने बताना है। और ये जो वैशेषिक है मतलब जो सप्तमी भक्ति है, इसमें आधार जो है 3 इसके प्रकार बताए गए हैं, 3 भेद होते हैं या 3 प्रकार है इसके।
औपश्लेषिक, वैशेषिक और अभिव्यापक। तो ये जो वैशेषिक जो है इसका उदाहरण है ऑप्शन सी वाला, मोक्षे इच्छा अस्ति। औपश्लेषिक जो है, औपश्लेषिक का उदाहरण हो गया जैसे कट्यास्ते। और नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर आ जाता है, अभि एवं नी उपसर्ग पूर्वक विष धातु के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? किसमें अभि एवं नी उपसर्ग पूर्वक विष धातु के योग में? सप्तमी, पंचमी, चतुर्थी या फिर द्वितीय विभक्ति का? और इसके योग में देखें तो ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो कौन सी है इसके योग में? द्वितीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग होता है। कहीं पर भी अगर आपने जैसे विष धातु इससे पहले अभी या नी उपसर्ग या कोई सा उपसर्ग लगा हुआ हो, तो इसके योग में क्या है, जो द्वितीय विभक्ति वो लगती है कहीं पर भी हो जहाँ पर ये अवयव उपसर्ग लग जाए इनसे पहले। तो सूत्र है अभिनिवेशच। इस सूत्र के अनुसार यदि विष धातु के पहले अभि और नी उपसर्ग लगा हो और क्रिया के अर्थ में हो तो क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा होगी कर्मणि द्वितीय सूत्र के द्वारा। तो उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा जैसे सह सन्मार्गम अभिनिविष्टे। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित में से किस सूत्र से तृतीय विभक्ति होती है? अभितः प्रीतः समय निक्षः प्रतियोगे रुचि अर्थन प्रियमाणः जनकर्तु प्रकृति या इत्थम भूत लक्षणम। तो यहाँ पर जो तृतीय विभक्ति होती है, अब जो तृतीय विभक्ति है यही आपने बताना है। तो इसका यहाँ पर देखें कौन सा बनेगा, जो ऑप्शन आया है डी में, इत्थम भूत लक्षण, जहाँ पर कोई चिन्ह कारण लक्षण दिखाई देते हैं। तो इनके योग में क्या है, तृतीय जो विभक्ति होती है उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रसिद्ध उदाहरण है, आपने पढ़ा होगा, जटाभी ताप से हैं, जटाओं से तपस्वी मालूम पड़ता है। तो ये क्या है, इसका प्रसिद्ध उदाहरण है। उसके बाद आ जाता है, इनमें से किस उदाहरण में षष्ठी विभक्ति है? तो षष्ठी विभक्ति आपने बताना है। अक्षर कारण है मातुः स्मृति, विप्राय या हरि। वैसे नहीं आपको पता लग सकता है, तो जो यहाँ पर ये शब्द रूप दिए गए हैं इनसे आप पता लगा सकते हैं कौन सी विभक्ति लगी है। तो यहाँ पर देखें तो इसमें कौन सी है, तो षष्ठी विभक्ति मातृ शब्द रूप का जो षष्ठी में बनेगा तो मातुः बनता है, ये समृद्ध धातु स्मरण करने अर्थ में है। तो मातुः स्मृति ये बनेगा, इसका माता को याद करता है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, अनिकरणात् प्रेरणात् अनुमते इति त्रिविधम स्वरूपम भवति कर्तुः कर्मणः पदानस्य या संप्रदानस्य। तो अनिराकरणात् प्रेरणात् अनुमते इति त्रिविध स्वरूपम, अनिराकरण हो गया, प्रेरणा हो गई, अनुमति। तो इनका जो स्वरूप है, जो ऑप्शन आया है ए में, सी में, संप्रदान में। तो संप्रदान जो है इसके तीन स्वरूप है, प्रेरक, अनुमंत्रणिक और अनिराकर्तृकम चाइति। तो ये तीन इसके बताए गए हैं। उसके बाद है स्वस्ति योगे विभक्ति भवति। स्वस्ति जो है इसके योग में विभक्ति होती है। तो कौन सी विभक्ति होती है और सूत्र कौन सा है? तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा नमः स्वस्ति स्वाहा शब्दालम वसट। तो इनके योग में क्या है, चतुर्थी जो विभक्ति होती है उसका प्रयोग होता है नमः स्वस्ति स्वाहा शब्दा अलम और वसट के योग में, जैसे इंद्राय नमः, गुरुवे नमः। उसके बाद है परिणाम तो यहाँ पर जो आया है परिमाण मात्रे प्रथमा इति अस्य उदाहरणम अस्ति। तो यहाँ पर क्या है, ये सूत्र आता है इसमें एक प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो प्रथमा विभक्ति का सूत्र है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके जो उदाहरण एग्जाम में आते हैं प्रातिपदिकार्थ लिंग और वचन मात्र वाले कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर जो है परिमाण के बारे में पूछा गया है, और परिमाण की बात करें तो ऑप्शन टी वाला इसका रहेगा। द्रोणोब्रीहि ये परिमाण अर्थ में है,
और लिंग अर्थ में अगर आ जाए तो तट हैं, तटी और तटम, ये होता है लिंग अर्थ में। और अगर वचन अर्थ में आ जाए तो एक है, दो, बहवें, ये आ जाते हैं वचन में। नेक्स्ट आ जाता है क्रियाया केन साक्षात संबंध अस्ति पदेन विशेषण कारकेन या निपातेन। तो क्रिया जो होती है उसका साक्षात संबंध होता है और जो माना गया है कारक के साथ, जो ऑप्शन बी में है। क्रिया अन्वितम कारकत्वम, क्रिया के साथ सीधा संबंध रखने वाले को कारक कहते हैं। कारक कितने होते हैं? 6। संस्कृत में जो संबंध कारक है उसको कारकों श्रेणी में नहीं रखा गया है। उसके बाद है पत्ते सेते इत्यतः चतुर्थी विधायक सूत्रम वार्तिक वास्ती। तो ये पत्ते सेते में चतुर्थी करने वाला सूत्र या फिर वार्तिक कौन सा है? चतुर्थी संप्रदाने क्रियायम अभिप्रति संप्रदानम तादार्थ चतुर्थी वाच्या परिकरणे संप्रदानम अनंतरस्याम। अब यहाँ पर जो इसमें चतुर्थी करने वाला पूछा गया है, जो ऑप्शन बी में आया है क्रियायम अभिप्रति संप्रदानम। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा संबोधने च इति सूत्रेण विभक्ति विधीयते। संबोधने च जो है इस सूत्र के द्वारा विभक्ति होती है, प्रथमा, सप्तमी, षष्ठी या पंचमी। संबोधने च इति सूत्रेण विभक्ति विधीयते। और यहाँ पर इसमें देखें तो कौन सा है जो आया है ऑप्शन ए में, तो संबोधने च में भी प्रथमा विभक्ति ही होती है संबोधन में। उसके बाद है अनुक्त कर्मणी विभक्ति भक्ति। अनुक्त कर्म में विभक्ति होती है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थी विभक्ति। यहाँ पर कैंडिडेट बहुत ज़्यादा उलझते हैं। तो अनुक्त किसी के द्वारा न कहे हुए कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। तो अनुक्त कर्म में कौन सी होगी? द्वितीय विभक्ति। जैसे हरिम भजती, हरि को भजता है। यहाँ कर्ता भजन क्रिया के द्वारा हरि को प्राप्त करना चाहता है, मतलब जो भगवान है, इसलिए कर्तुर इप्सितम कर्म सूत्र के द्वारा हरि की कर्म संज्ञा हुई और भजती क्रिया में ते प्रत्यय लगकर कर्ता अर्थ में ये बना है। इसलिए कर्ता उक्त है और कर्म अनुक्त है, इसलिए कर्मणि द्वितीय से अनुक्त कर्म में हरि में द्वितीय विभक्ति हुई है। नेक्स्ट है रुच्यर्थ नाम प्रियमाण है इत्यादि सूत्रम कस्य विभक्ति विधायकम। ये आपने रुच धातु याद रख लेनी है। तो ये सूत्र है, यहाँ पर उच्च अर्थ नाम प्रियमण है। तो इस सूत्र के योग में विभक्ति होती है। जहाँ पे रुच धातु हो रुचि अर्थ में, तो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। रुचि अर्थ अर्थात अभिलाषार्थक धातु के प्रयोग में प्रियमाण प्रसन्न होने वाले व्यक्ति की संप्रदान संज्ञा होती है, जैसे हरि रोचते भक्ति ही। उसके बाद है कर्म शब्द से कर्ण कारकम अस्ति। कर्म शब्द का कर्ण कारक है, वो इनमें कौन सा है? और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन है डी वाला, तो ये कर्मणा है। नेक्स्ट आ जाता है ध्रुवम अपाय अपदानम ध्रुवम इति पदस्य अभिप्राय अर्थ अस्ति। तो ध्रुवम अपाय अपदानम, यहाँ पर जो ध्रुवम है इस पद का अभिप्राय समाधिभूतम, अवधिभूतम, प्रीधिभूतम या गीतिभूतम है। तो ध्रुवम अपाय अपदानम, ध्रुवम का मतलब यहाँ से तो आपको पता ही लग चुका है पंचमी व्यक्ति का है या अपदान कारक का। अपाय विश्लेष मतलब ये अलग होना अर्थ होता है इनका। अब यहाँ पर ध्रुवम के बारे में पूछ लिया गया है, तो ध्रुवम का अर्थ यहाँ पर क्या है? और इसका जो अर्थ है यहाँ पर जो ऑप्शन सी में है, तो ये अवधिभूत से इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है, जिससे लगाव होता है तो उसकी अपदान कारक संज्ञा होती है ध्रुव शब्द का। यद्यपि स्थिर अर्थ प्रचलित है, किंतु अवधिभूत अर्थ ग्रहण किया जाता है। तो हो सकता है एग्जाम में उलझाने के लिए स्थिर अर्थ दे दिया जाए, तो स्थिर भी आपको पता होना चाहिए और अवधिभूत भी। नेक्स्ट आ जाता है मुनि ही कटे आस्ति इत्यस्मिन् प्रयोगे। आसन क्रिया साक्षात आधार मुनि अस्ति, कोऽपि आधार नास्ति। आसन क्रिया साक्षात आधार अस्ति, और ये आसन क्रिया कापि क्रिया नास्ति या कटे इति पदे कारकम नास्ति। तो मुनि ही कटे आस्ते इसका प्रयोग है, और इसका जो यहाँ पर प्रयोग माना गया है जो ऑप्शन एक में है, ए में है आसन क्रिया साक्षात आधार मुनि ही अस्ति।
तो यहाँ पर क्या है, बैठना क्रिया का साक्षात आश्रय मुनि अर्थात कर्ता से है, मुनि इसका कर्ता हुआ है, उसका जो आधार है वो कट है। कटे क्या होता है, चटाई क्या देते हैं, मतलब बैठने का स्थान हो, कुछ भी चटाई वगैरह हो गई या कुछ भी, तो कटे का मतलब चटाई से लिया गया है। तो कट चटाई कर्ता का कट के साथ स्पर्श मात्र संयोग है, इसलिए यहाँ पर औपश्लेषिक आधार है। जैसे कि हमने पढ़ा था जो सप्तमी भक्ति होती है उसमें जो आधार है वो 3 प्रकार के बताए गए हैं। तो यहाँ पर जो ये औपश्लेषिक आधार है और आधारो अधिकरणम सूत्र से इसकी अधिकरण संज्ञा हुई है और सप्तम्य अधिकरण चय से उसमें सप्तमी भक्ति का विधान किया गया है। नेक्स्ट है, किस अर्थ में प्रथम विभक्ति नहीं होती है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण। अब जो हमने सूत्र भी पढ़ा था, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, तो नहीं होती है किसमें, जो ऑप्शन सी में आया है, हेतु अर्थ में ही नहीं होती है क्योंकि इसके योग में षष्ठी लगती है। नेक्स्ट आ जाता है, संस्कृत में कारकों की संख्या है। अब संस्कृत में कारक कितने हैं, तो इसमें 6 होते हैं जो ऑप्शन बी में दिया गया है। कर्ता कर्म च कर्णम संप्रदानम तथैव च अपदान अधिकरणम इत्याहु कारकानि षट्। तो इस प्रकार से ये 6 कारक हैं। नेक्स्ट है, द्विकर्मक दुहो याच आदि 12 धातु, 12 नहीं 16 हैं, 16 का कर्म वाच्य बनाने में उसका गौण कर्म किस विभक्ति में आता है, प्रथमा तृतीया द्वितीय या चतुर्थी में। तो अकथितम च सूत्र आपने पढ़ा होगा, तो ये उसी की यहाँ पर बात इसमें हो रही है। तो ये द्विकर्मक धातु है, तो इसमें जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन ए वाला, तो ये प्रथमा विभक्ति में है। उसके बाद है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमेति सूत्रेणी विभक्ति भवति। तो इसमें विभक्ति होती है और जो ऑप्शन 1 में है, तो ये इसमें प्रथमा है। प्रातिपदिकार्थ लिंग वचन परिमाण मात्रे प्रथमा। उसके बाद अपादान आदि विशेषण विवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात् इत्यार्थे निर्धारित सूत्रम वर्तते। कर्मणि द्वितीया अकथितम च कर्तृत्वम कर्म या अनभिहित। तो यहाँ पर इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो अकथितम च जो सूत्र है यहाँ पर इसमें लगेगा, द्विकर्मक है और जिसके अंतर्गत 16 धातुएं आ जाती हैं। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारे यहाँ पर मातो निलीयते कृष्ण 73 कस्य सूत्र से प्रवृत्ति भवती। तो मातो निलीयते कृष्ण, माता से जो कृष्ण छुपता है, तो हमने पहले भी जो किया था, आपको याद भी हो चुका होगा। तो इसमें देखें तो कौन सा आएगा, जो ऑप्शन सी में है, अंतर्धो येन अदर्शनम इच्छति। तो जहाँ पर किसी से छुपते हैं तो उसमें होती है षष्ठी विभक्ति। नेक्स्ट है, गौसुद्ध अभिमानिषु गतः इत्यत्र सप्तमी विभक्ति भवति। सप्तम्य अधिकरणे यस्य च भावेन भावलक्षणम यच्च निर्धारणम या अधि ईश्वरे। तो गौसुद्ध अभिमानिषु गतः है, गाय जो थी उनका दूध दोने के बाद ही गया। तो इसमें देखें तो जो ऑप्शन बी वाला है, यस्य च भावेन भावलक्षणम, यही सूत्र इसमें लगेगा। जब किसी कार्य के हो जाने पर दूसरे कार्य का होना प्रतीत हो, तो जो कार्य हो चुका होता है उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। उसके बाद आ जाता है गुरुवे नमः। यहाँ पर चतुर्थी प्रयोगस्य सूत्रमस्ति। नमः स्वस्ति योगे नमः स्वराय नमः स्वस्ति स्वा सौदा क्रियार्थो पदस्य चक्रम स्थानीय है। तो गुरुवे नमः इसमें चतुर्थी सूत्र है और इसमें जो सूत्र है जो ऑप्शन सी में है, ये वाला सूत्र है, नमः स्वस्ति स्वा सौदा और सौदा अलम वसट। ये जितने भी यहाँ पर इसमें शब्द आए हैं इनके योग में चतुर्थी होती है। उसके बाद है सह शब्द योग विभक्ति। सह के योग में तृतीया सप्तमी पंचमी द्वितीया कौन सी होती है, तो इसमें देखें तो ऑप्शन आएगा ये वाला। तो सह साकम सार्धम समम कौन सी होती है, तृतीय विभक्ति। नेक्स्ट आ जाता है कर्मणायम अभिप्राति सह संप्रदानम। कर्म संप्रदान अपदानीय करण कारक। तो कर्मणायम तो इसमें जो ऑप्शन आएगा सी वाला, तो ये संप्रदान संज्ञा होती है। चतुर्थी संप्रदानी से चतुर्थी विभक्ति। राजा विप्रायगाम ददाती।
नेक्स्ट आ जाता है उपनोदियांग वचन सूत्रेण विधीयते, कर्म करण अधिकरण या संप्रदान। तो ये जो है यहाँ पर सूत्र है, तो इसमें होते हैं इनके योग में, और कौन सा होगा, जो ऑप्शन ए में है कर्म कारक। तो कर्म संज्ञा इसकी होती है। हरि वैकुंठम उपवस्ति, ये वस धातु से पहले अगर ये जितने भी यहाँ पर उपसर्ग दिए गए हों। नेक्स्ट है स्वस्ति योग विभक्ति, स्वस्ति के योग में विभक्ति होती है, तो कौन सी होगी, जो ऑप्शन बी में है नमे स्वस्ति स्वाहा शब्दालम वसठ। नेक्स्ट है ये नांग विकार है, इस सूत्र के योग में विभक्ति होती है। अक्षण कारण है, काणस्य अक्षी कारणम या कर्णाक्षी। अब विभक्ति होती है, उदाहरण है, तो इसका बात करें तो ये नांग विकार है जहाँ पर कई शरीर में कोई विकार होता है, आँख से अंधा है, तो ये नांग विकार सूत्र तो उसमें लगता है, और इनके योग में तृतीय विभक्ति होती है, तो ऑप्शन जो है इसका ये वाला हो जाएगा। अक्षण कारण है, कर्णेन बधिर है, शीर्षा खलवाट है, पादेन खंज है, तो ये सारे सारे इसी सूत्र के उदाहरण हैं। उसके बाद आ जाता है मोक्षेच्छास्ति इत्यत्र मोक्षे इति पदे आधार अस्ति। तो इसमें आधार कौन सा है, जैसे कि हमने पहले पढ़े थे आधार 3 है, कौन कौन से, औपश्लेषिक, वैशेषिक और अभिव्यापक, ये 3 हैं। तो ये उदाहरण जो है इनमें कौन से का है, और ये जो उदाहरण है जो ऑप्शन ए में है, तो ये वैशेषिक का है। जिस आधार का अधेय के साथ बौद्धिक संश्लेष हो तो उसे वैशेषिक आधार कहा जाता है, जैसे मोक्षे इच्छास्ति। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा बलिम याचते वसुधाम इत्यत्र कस्य कारकस्य अविवक्षः, संप्रदान कर्मण है पदानस्य या कर्णस्य है। और बलिम याचते वसुधाम, यहाँ पर इसमें देखें तो ऑप्शन बी वाला था अपदान की है। याच धातु जो है इसके योग में द्वितीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग होता है, जिसमें आपने पढ़ा होगा अखतमचा सूत्र, जिसके अंतर्गत 16 धातु आती है, तो उसमें से ये याच धातु है, तो इसी कारण से इसमें जो है यहाँ पर द्वितीय विभक्ति रहेगी। तो ये जो सूत्र है इसके द्वारा अपादान आदि कारकों की अविवक्षा होने पर ही कर्म कारक होगा। यदि कर्ता को बलिम याचते वसुधाम इस वाक्य में अपदान की विवक्षा नहीं होगी तो वाक्य होगा बलहे याचते वसुधाम, तो बलिम की जगह बले हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है कन्या गच्छति, प्रार्थना प्रार्थना ये प्रार्थना भी या प्रार्थना। तो लड़की जाती है, किसके लिए जाती है, अब यहाँ पर आपने वैसे तो आप इसका जो मर्जी लगा लो, लेकिन यहाँ पर जो इसका जो है जो आया है ऑप्शन सी वाला, तो प्रार्थना ये प्रार्थना के लिए, तो बालिका प्रार्थना के लिए जाती है। उसके बाद है बाला विभेति। अब यहाँ पर भी धातु के अर्थ में आपने लगाना है, कौन से वाला इसका रूप होगा, भी धातु के अर्थ में। तो भी धातु जो है इसके योग में पंचमी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है, भी तदर्थनम भयतु। तो पंचमी देखनी है अब किस में लगी है, जो ऑप्शन डी में है निडालात, बिल्ले से डरती है। उसके बाद है अधिकरण में विभक्ति होती है, आसान है, अधिकरण सप्तमी विभक्ति, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है धारे उत्तम ऋण है, इसका कारक है करण अपादान संप्रदान या कर्म। तो जहाँ पर उधार लिया जाता है, धार कर्ज लेना, तो कौन सा होते हैं इसमें संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति है। नेक्स्ट है कर्म कारक विभक्ति होती है, कर्म कारक कौन सी होगी, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है अर्थात द्वितीय विभक्ति। नेक्स्ट है क्षीरात दधि समझाते अत्तर कारक विधायक सूत्र की आपदाने पंचमी शेषो घ्या सखी जन कर्तु प्रकृति ही या कर्तुर इष्टतम कर्म। क्षीरात दधि समझाते, तो यहाँ पर जो इसमें आई है जो ऑप्शन डी में है जनु कर्तु प्रकृति, ये वाला सूत्र यहाँ पर इसमें लगेगा। तो जहाँ से किसी वस्तु का उद्गम होता है तो उसमें जो ये वाला सूत्र लगता है जनु कर्तु प्रकृति ही। उसके बाद है कारक विभक्ति ही कविशु कालिदास श्रेष्ठ है, कर्तृकारक कर्म कारक निर्धारण या संप्रदान चतुर्थी। तो कविशु कालिदास श्रेष्ठ हैं, तो इसमें कौन सा रहेगा, ऑप्शन सी वाला, जहाँ पर निर्धारण किया जाता है। कवि नाम कविशु कालिदास श्रेष्ठ हमने उसमें पढ़ा था, तो यहाँ पर तो कविशु दिया गया है, तो इसी कारण से यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है, निर्धारण में सप्तमी।
ये नहीं होते, ये फिर या फिर कभी नाम होता तो षष्ठी लगती इसमें। यच्च निर्धारणम सूत्र है। उसके बाद है कारक विभक्ति सूर्य उदिते कमलम प्रकाशते। तो यहाँ पर इसका उदाहरण कौन सा है, कौन सी विभक्ति होती है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी वाला भावे सप्तमी, जिससे च भाविन भाव लक्षणम। तो इसके द्वारा जिसकी क्रिया से कोई दूसरा क्रिया लक्षित होता है तो उस क्रियावान में सप्तमी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर जो है भाव शब्द का अर्थ क्रिया से है। उसके बाद आ जाता है यत् से निर्धारण किन विभक्तियों का विधायक है, मतलब इनके योग में विभक्ति होती है इस उत्तर के योग में। कौन कौन सी होंगी? जो ऑप्शन सी में आई है, षष्ठी और सप्तमी। कवि नाम कवि से कालिदास है। श्रेष्ठ या ग्वाम गौसु व कृष्णा क्षीरहा। तो गायें जो है उसमें जो काले वाली है वो सुंदर है या फिर सुशील है या अच्छी है। उसके बाद है कारक विभक्ति भ्रमणाय वस्त्रम ददाति। यहाँ पर वही आ चुका है, जैसे इससे मिलता जुलता जैसे हमने पहले बात की थी। तो यहाँ पर ब्राह्मण को जो है कपड़े देते हैं। अब किसके लिए देते हैं? परमानेंटली, क्योंकि धोबी को कुछ समय के लिए और ब्राह्मण को परमानेंटली दिए जाते हैं। तो इसी कारण से जो है यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति इसमें हो जाएगी। कर्मणा यम अभिप्रति से संप्रदान के द्वारा संप्रदान संज्ञा और चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी विभक्ति। उसके बाद है कारक विभक्ति ओदनम भुंजान विषम भूंकते। कर्तरी कारक है, वो करण कारक है, कर्म कारक है या फिर संप्रदान कारक है। तो कारक विभक्ति बतानी है ओदनम भुंजानो विषम भूंकते। तो यहाँ पर जो इसमें आया है जो ऑप्शन बी में है, तो इसके योग में कर्म कारक है कि वह भात खाते हुए विष खा लेता है। वस्तुतः कर्ता का इष्टतम ओदन है न कि विष, किंतु ओदन की ही भांति विष भी भोजन क्रिया से सटे होने के कारण तथा युक्तम च अनिश्चितम ये सूत्र इसमें लगेगा। इस सूत्र से उसकी कर्म संज्ञा होगी और कर्म द्वितीय से उसमें द्वितीय विभक्ति होगी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है तो यहाँ पर क्वेश्चन है कारक विभक्ति हरि वैकुंठम उपवस्ति। तो इसमें कर्तरी कारक है, कर्म है, संप्रदान या कर्ण कारक है। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन आएगा बी वाला। तो यहाँ पर क्या है? कर्म कारक द्वितीय विभक्ति है हरि वैकुंठम उपवस्ति। उपनोद्यांग वश ये वाला सूत्र है। तो वश धातु से पहले अगर ये वाले उपसर्ग लगे हों तो फिर उसमें जो है कर्म संज्ञा होती है, तो उसके आधार की कर्म संज्ञा होगी। यदि उपसर्ग पूर्वक वश धातु का अर्थ भोजन न करना हो तो आधार की कर्म संज्ञा नहीं होगी। तो उसमें अभुक्त अर्थ से न वार्तिक जो है इससे सप्तमी विभक्ति लगेगी। फिर उसमें बनेगा वने उपवस्ति। नेक्स्ट आ जाता है कारक विभक्ति हे राम पाहि माम। ये त्राही होगा, त्राही माम। कर्तरी कारक हैं, कर्ण क्रम या संप्रदान कारक हैं। तो यहाँ पर इसमें देखें तो कौन सा है? ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो ये कर्तरी कारक का है। संबोधन जो होता है उसमें प्रथमा विभक्ति ही होती है। तो संबोधन के अर्थ में प्रतीत होने पर प्रथमा विभक्ति होगी। संबोधन का मतलब है किसी को अभिमुख करके अच्छी तरह समझना। नेक्स्ट आ जाता है कारक विभक्ति ही तटह तटी तटम। ये आए हैं, ये मतलब सूत्र भी आ सकता है इसमें और ये भी कौन सी विभक्ति में है। तो तटह तटी तटम की बात करें तो ये प्रथमा विभक्ति में आते हैं। प्रातिपदिक लिंग वचन प्रमाण मात्रे इस अर्थ में, और लिंग अर्थ में आते हैं। या अगर एग्जाम में पूछ ले जाए किस अर्थ में है तो ये लिंग अर्थ में है। तो इसमें जो है ऑप्शन ए वाला इसका हो जाएगा। उसके बाद है कारक विभक्ति है गुरु शिष्यम पापात वारयति। गुरु जो होता है वो शिष्य को पाप से हटाता है, रोकता है। तो यहाँ पर कर्तरी कारक कर्म संप्रदान चतुर्थी विभक्ति निवारणार्थ पंचमी। तो कौन सा है यहाँ पर? और इसमें देखें तो कौन सा ऑप्शन रहेगा? सी वाला। तो ये रोकने अर्थ में है पंचमी विभक्ति। वर्णार्थ नाम ईप्सित है, ये वाला सूत्र इसमें फिर लगेगा जहाँ पर किसी गलत काम करने से रोका जाता है। उसके बाद है द्रोण भी। यहाँ पर द्रोण शब्द उत्तर प्रथमा विभक्ति किस अर्थ में है? प्रातिपदिकार्थ, परिमाण, लिंग, मात्राधिक्य या फिर वचन मात्राएं। और यहाँ पर इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो ये परिमाण अर्थ में है।
सूत्र वही है, लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा प्रथमा विभक्ति वाला, तो ये परिमाण अर्थ में है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट आया है यहाँ पर गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मणा अकर्मणा। तो ये जो आया है यहाँ पर ये इसका उदाहरण है, तो इसका उदाहरण कौन सा है, और जो आया है ऑप्शन ए में, अस्यत् अमृतम देवान। उसके बाद जो आता है नेक्स्ट हमारा नमस्कुर्मः नृसिंहाय। यहाँ पर चतुर्थी विधायक है, यहाँ पर अनुशासनम की मस्ती। तादर्थ चतुर्थी वाच्य तुम अर्थ भाववचनात् क्रियार्थोपदस्य नमः स्वस्ति स्वाहा। तो यहाँ पर इसमें कौन सा है, जो ऑप्शन सी में है, क्रियार्थोपदस्य च कर्मणि स्थानीन है। नेक्स्ट आ जाता है यत् च निर्धारणम इति सूत्रेण जाति विशिष्ट समुदायिकस्य निर्धारण विहिताय षष्ठी किम उदाहरणम। तो ये निर्धारण करने अर्थ में है, षष्ठी विभक्ति का उदाहरण बताना है, यत् च निर्धारणम जो सूत्र है। तो जहाँ पर किसी को, जैसे हमने पहले बताया था, जहाँ पर किसी को छांटा जाता है तो निर्नाम द्विज श्रेष्ठ है, तो जो ऑप्शन सी में है। और जाति विशिष्ट से एक समुदाय के निर्धारण में षष्ठी विभक्ति का उदाहरण है, और निर्नाम द्विज श्रेष्ठ है। और जो यत् च निर्धारणम, इस सूत्र के आधार पर जब समुदाय से किसी का निर्धारण करना हो तो षष्ठी या फिर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा वृद्धो जनः दुख शतानि भुंक्ते इत्यत्र आत्मनेपद विधायक सूत्रम। और इसमें देखें तो कौन सा है, जो ऑप्शन डी में है, तो ये भुजो अनवने। उसके बाद ख्यात उपयोगी इत्यत्र प्रयुक्त शब्द उपयोग शब्दस्य का अर्थ है। इसका ख्यात उपयोगी तो पंचमी विभक्ति में लगता है, यहाँ पर उपयोग के बारे में पूछ लिया गया है। वक्ता नियम पूर्वक विधेय स्वीकार करने में, नियत काल में या अन्य कर्तृक अभिलाषा में। तो इसका जो यहाँ पर आया है, जो ऑप्शन बी में है, जहाँ पर किसी से नियम पूर्वक विद्या स्वीकार की जाती है, उपाध्यात अधीते। तो अख्यात उपयोग इसमें सूत्र है। उसके बाद है नमः के योग में विभक्ति। तो नमः के योग में कौन सी होगी, जो ऑप्शन बी में आया है, चतुर्थी विभक्ति है। नेक्स्ट है राम होने से भोजन पकवाता है, स्वयं तो नहीं पका रहा है, पकवाता है मतलब बनवा रहा है, प्रेरणार्थक जो होती है। तो इसमें देखें तो कौन सी वाली यहाँ पर लगेगी इसमें विभक्ति, तो इसमें जो है ये ऑप्शन सी वाला हो जाएगा इसका, राम मोहनेन भोजनम पाच्यति। राम मोहन से भोजन पकवाता है, बनवाता है। गति बुद्धि प्रत्यय अवसानार्थ ये वाला सूत्र फिर इसमें लगेगा, तो प्रेरणार्थक है ही। उसके बाद है मेरे घर के चारों ओर पर्वत है। इसका जो अनुवाद बनाएंगे तो कौन सा बनेगा, अब ये आपको पता होना चाहिए। चारों ओर जो होता है इसके योग में विभक्ति कौन सी होती है, तो इसमें रहेगा ऑप्शन डी वाला, मम गृहम प्रीतः पर्वतः सन्ति। जो ये प्रीतः सर्वतः जो होते हैं इनके योग में द्वितीय विभक्ति होती है, तो इनमें ये षष्ठी में है, पंचमी में है, सप्तमी में है, तो यही द्वितीय विभक्ति में है, तो यही फिर इसका सही रहेगा। अभिता प्रीतः से मैंने इच्छा प्रति, ये वाला सूत्र है जो लगता है। उसके बाद है नमः भगवंतम वासुदेवम। इसका शुद्ध रूप कौन सा है, और इसका जो यहाँ पर शुद्ध रूप है जो ऑप्शन डी में है, नमः भगवते वासुदेवाय। उसके बाद है राम से धन स्वीकार करो। इसका संस्कृत अनुवाद कौन सा होगा, तो इसका बनेगा जो ऑप्शन डी में है, रामा धनम स्वीकरोतु। राम से धन को स्वीकार करो। तो जिससे कोई वस्तु अलग होती है तो वहाँ पर फिर अपादान कारक पंचमी विभक्ति होती है। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट जो वीडियो होगी इसमें हम इसका जो नया जो भाग है उसको करेंगे। और हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।